एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आपको याद होगा कि कल हमने कहां पर छोड़ा था। कल हमने छोड़ा था कि याकूब और याकूब के बेटे कहां पहुंचे, मिस्र में। लेकिन हमने कहा था कि अभी तो हम वापस जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, है ना। आज चौथी क्लास है और देखो अभी तक हम वहीं पर अटके हुए हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब। दरअसल उसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स हमारे पास हैं वो कैरेक्टर्स उत्पत्ति में ही मिलते हैं। तो इसमें अगर हम 4 क्लासेस लगा दें और बाकी की 5 क्लासेस में अगर हम बाकी कहानी सुने तो भी काम चल सकता है। बाकी लास्ट में तो यही होगा कि 15 दिन के बजाय हमें इसे 20 दिन तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको कोई उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 15 दिन में ख़त्म करेंगे, ओके। तो कल जब हम बात कर रहे थे अब्राहम की, इसहाक की और याकूब की, तो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान दें कि अब्राहम की कहानी आज से कितने साल पुरानी है। मैंने आपको टाइम बताया था, कितने लोगों ने वो टाइम लिख लिया? एक सेकंड में हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोगों ने वो समय लिखा था? किसी ने भी नहीं लिखा? अच्छा, एक दो दो तीन तीन लोगों ने लिखा था कि लगभग आज से 4000 साल पहले का समय अब्राहम का समय था और आदम का जमाना जो है लगभग आज से 6 या 6500 साल पुराना, ठीक है। तो यानी आदम से लेकर अब्राहम तक 2-2.5 साल वहां पर हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब्राहम, अब्राहम के बारे में हमने देखा और हमें ये पता है अब्राहम की खासियत ये थी कि वो विश्वासी था। कैसा विश्वासी? खतरनाक विश्वासी, ठीक है। इसीलिए उसको विश्वासियों का पिता अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया गया। अब्राहम के बाद हमने इसहाक के बारे में देखा था और इसहाक की तुलना नए नियम में यीशु मसीह के साथ की जाती है। इसहाक ने उस श्राप को तोड़ा जो वंश में चला आ रहा था, बांझपन का श्राप, ठीक है। और नए नियम में यीशु मसीह ने भी हमारे सारे पाप और श्राप को तोड़ दिया। वो बात अलग है कि हम बाद में दोबारा ढिठाई के पापों की वजह से उन्हीं श्रापों में जाके पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एक उदाहरण में देकर आगे चलता हूं। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर एक बार यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया तो हमें दोबारा उस विषय के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है ना। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इंसान की प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र है, बहुत है ना। दवाइयां भी आती हैं कि नशा छूट जाए। जब तक वो दवाइयां वो व्यक्ति लेता है तब तक उसका नशा दूर रहता है। उसकी अर्जिस जो उसके शरीर बोलता है ना कि मुझे नशा चाहिए, वो तभी तक खत्म रहती है जब तक वो व्यक्ति वो दवाइयां लेता रहता है या फिर वो नशा मुक्ति केंद्र में होता है। पर जब वो बाहर आ जाता है तब भी वो अगर अपने ऊपर संयम रखे तो ठीक। पर जहां पर 4 दोस्त है, बैग पाइपर सोडा, जहां मिल बैठेंगे 3 यार, तो वहां पे जब बात आ जाती है ना तो वहां पर कहानी इसी प्रकार से होती है। लोग आते हैं अलग अलग त्योहारों पे, कोई होली पे आएगा, कोई दिवाली पे आएगा, कोई क्रिसमस पे आएगा, कोई ईस्टर पे आएगा। बोलेंगे आपको भाभी की कसम, आपको बच्चों की कसम, दोस्ती ही छोड़ दी आपने तो ये हो गया, ठीक है शराब मत पियो, बियर तो पी सकते हो। बियर पीते पीते कब वो नाले में पड़ा मिलता है उसकी कोई कल्पना नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इंसान वापस उसी परिस्थिति में डूब जाता है अपनी आदतों की वजह से, अपनी गलती की, अपनी कमी की वजह से। तो जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार में हमारा पूर्ण छुटकारा, आजादी, शरापों से मुक्ति है, नो डाउट। लेकिन उसके बावजूद कई बार हमारी ढिठाई के पापों की वजह से हम वापस उसी दलदल के कीच में डूब जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से हमने पिछले जो बाइबल स्टडी हुई थी हमारे प्रकाशित वाक्य की, उसमें हमने देखा था, ठीक है। अब आज की डेट में थोड़े से पिक्चर के गाने अगर हम सुन ले तो क्या पाप है? मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रभु इतना स्ट्रिक्ट है, क्या प्रभु इतनी पाबंदी हमारे ऊपर लगा देगा कि हम थोड़ी सी अगर मूवी देख लें, अगर हम थोड़े से गाने सुन लें तो क्या प्रभु नाराज हो जाएगा? प्रभु में मारेगा, पीटेगा? है? मुस्कुरा सब रहे हैं पर गर्दन कोई नहीं हिला रहा, ना हाँ में ना में। क्या प्रभु खतरनाक है? प्रभु में मतलब हमें जान से मार देगा अगर हम गाने सुन लेंगे तो?
नहीं, लेकिन ऐसा प्रभु नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि उन सारी चीजों में परमेश्वर की रजामंदी है या परमेश्वर एग्री कर रहा है कि सुन बेटा अरिजीत के गाने। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रोमियो 8 में लिखा हुआ है आत्मा के चलाए चलो, यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। यूहन्ना उसका 4 उसको 24 में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा और अवश्य की उसकी आराधना करने वाले आत्मा, वो जो आत्मा वर्ड है वहां पर पवित्र आत्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पवित्र आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। ठीक है, धोखेबाजी में नहीं, पवित्र आत्मा में। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आराधना पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं तो मूवी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में देखनी चाहिए और गाने भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनने चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो दिल जले आशिक होते हैं वो अरिजीत सिंह के गाने ज्यादा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन दिल जलों की प्रॉब्लम यह है कि वो परमेश्वर के सामने अपना टूटा हुआ दिल नहीं रखते हैं, वो अरिजीत के सामने रखते हैं। और हम सबको पता है कि अरिजीत, कह छोड़ो, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो जाहिर सी बात है वो प्रभु की, और जो प्रभु की ओर से नहीं है वो शैतान की ओर से है। ठीक है, हम इन बातों में संयम रखें, समझदार बने। ठीक है, समझौते वाली जिंदगी ना जिए। तो यहां पर इसहाक ने वो बंधनों को तोड़ा, वो शराब को तोड़ा जो पिता के परिवार से चला आ रहा था। और आगे हमने देखा कि इसहाक से गलती हुई। इसहाक को पता था कि याकूब याकूब भले ही मेरा पहलौठा नहीं है, पर याकूब को वो आशीष देनी है। फिर हम देखा कि याकूब को भी पता था कि उसको आशीष मिलनी है, उसके बावजूद याकूब ने गलत रास्ता अपनाया। ठीक है, पर काम सही, जो काम होना था वो तो हुआ, काम सही हुआ, पर तरीका गलत था। इसके लिए हम कभी भी याकूब को यह नहीं बोल सकते कि तूने अच्छा किया। नो, वो काम प्रभु का था। प्रभु ने अगर बोला मैं तुझे आशीष दूंगा तो प्रभु कहीं से भी देगा, वो प्रभु की जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे एक कहानी याद आ रही है, वो कहानी बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो कहानी आप में से कई लोगों ने बार बार सुनी है और वो कहानी मुझे बहुत पसंद है कि हम लोग कई बार कैसे परमेश्वर, हम कई बार हर चीज में कैसे परमेश्वर की मर्जी को, अपनी इच्छाओं को प्रभु की मर्जी मान लेते हैं। एक बार एक प्रभु के दास बहुत तंगी में थे। वो एक नई जगह सेवा उन्होंने शुरू की, बहुत तंगी में थे, बहुत आर्थिक समस्याओं से वो गुजर रहे थे। ऐसे में उनके पास केवल बस में जाने का किराया था। तो वो बस में बैठे और उन्होंने कंडक्टर को 50 रुपए दिए। कंडक्टर ने उनको 450 रुपए वापस लौटा दिए। उन्होंने कंडक्टर को 50 रुपए का टिकट था, उन्होंने कंडक्टर को 50 रुपए दिए। उनके पास मात्र 50 रुपए ही थे। घर जाके क्या खाना बनाऊंगा उनको कुछ नहीं पता। पर कंडक्टर ने उनको 450 रुपए वापस कर दिए। यानी कंडक्टर को क्या लगा, उन्होंने कितने पैसे दिए? 500 रुपए। ठीक है, अब ये बैठ गए पैसे लेकर और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देने लगे, बोलने लगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो यहां पर वो जो प्रभु के दास थे, उनको क्या लगा कि प्रभु की ओर से वो बैठ गए, प्रभु तेरा धन्यवाद, लॉर्ड वी थैंक यू। प्रभु, ये आदमी जो किराया लिए बिना मानता नहीं, इसने मुझे 450 रुपए वापस लौटा दिए। प्रभु तू कहीं से भी इंतजाम को कर सकता है, प्रभु तू कहीं से भी इंतजाम को कर सकता है। ये धन्यवाद दे ही रहे थे कि अचानक से उनके दिल में दूसरी आवाज आने लगी कि इसने 450 रुपए तो दे दिए, पर ये 450 रुपए इसको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे क्योंकि गलती हो गई इससे। अब दूसरी तरफ धन्यवाद चल रहा है। अब क्या हुआ, इनका स्टैंड आ गया, इनको उतरना था, इनका स्टॉप आ गया। उतरते समय इन्होंने उस कंडक्टर को पैसे वापस दिए और कहा भैया आपने मुझे गलती से 450 रुपए दे दिए। कंडक्टर ने बोला पादरी साहब मैं जानता हूं, मैंने जानबूझकर आपको पैसे ज्यादा दिए थे, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि आप रखते हैं कि नहीं। दरअसल मैं विश्वासी हूं, पर हमारे इलाके में जितने पादरी हैं वो पैसों के मामले में बेईमान हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ईमानदार हो, और प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। मैं जानता था कि आप सेवक हैं। मैं आपके ये पैसे आप रखो और मैं आपके चर्च में आऊंगा, आप मुझे अपना पता बताओ।
आपको मेरी कहानी, मेरी बात समझ में आ गई? हर एक आशीष प्रभु की ओर से नहीं होती, हर एक चीज, ठीक है, जो भी आपके सामने रखा गया वो सब कुछ प्रभु की ओर से, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए शैतान को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो अलग बात है। फिर मुझे कहानी याद आ रही है, ओहो बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार एक औरत तूफान में फंसी हुई थी अपने 2 बच्चों के साथ। उसने रेडियो पर मैसेज भिजवाया कि कोई भी प्रभु का जन अगर दूर से सुन रहा है तो प्लीज मेरा इलाका ये है, मुझे खाना भिजवा दो, हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए। तो एक बड़ी कंपनी के मालिक ने ये बात सुनी और सुनकर अपने सेक्रेटरी को बोला कि लो इतना 2-3 महीने का राशन लो और उस लेडी को देकर आओ, और उस लेडी को बोलना कि ये खाना शैतान ने भिजवाया है। उस औरत का मजाक उड़ाने के लिए उस आदमी ने ऐसा बोला, क्योंकि उस औरत ने बुलवाया था कि कोई प्रभु का जन हो तो खाना भिजवा दे। अब ये व्यक्ति, ये लेडी, जब ये सेक्रेटरी उसके पास पहुंची, उस स्त्री के पास, तो स्त्री ने बोला थैंक यू और खाना लेके रख लिया। कुछ नहीं पूछा कहां से आया, किसने दिया। तो सेक्रेटरी ने, बड़ा अजीब लगा, सेक्रेटरी ने पूछा आपको पूछना नहीं है कि खाना किसने भेजा है? तो स्त्री का जवाब पता क्या था? प्रभु चाहे तो शैतान के द्वारा भी मुझे खाना भिजवा सकता है, तो मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि खाना किसने भिजवाया। तो गॉड कैन फुलफिल ऑल योर नीड्स थ्रू एनी वे, एनी मीन्स। परमेश्वर किसी भी जरिए द्वारा, चोर पक्षी कौवे द्वारा भी, जब मांस का टुकड़ा एलिया तक, सूखी रोटी और ब्रेड जैम की बात नहीं हो रही थी, लिखा है मांस का टुकड़ा है, मतलब प्रीमियम फूड, बढ़िया खाना, अकाल में एलिया को मीट मिल रहा है सुबह शाम, ठीक है। तो प्रभु का इंतजाम कहीं से भी हो सकता है। याकूब को आशीष धोखे से चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको बात समझ में आई? ठीक है। याकूब वहीं रह रहा है जहां पर अब्राहम था, इसहाक था। याकूब मामा के पास भागा था, पर लौटकर वापस आ गया। याकूब वहां रह रहा है। अब याकूब के 12 बेटे थे और एक, कोई तुक्का भी नहीं मार रहा कि मेरे सेंटेंस को कोई पूरा कर दे, और एक बेटी थी, और उस बेटी का नाम था दीना, ठीक है। याकूब के मात्र 12 बेटे थे ऐसा नहीं था, याकूब के एक बेटी भी थी दीना। इस दीना का विषय बताना बहुत जरूरी है ताकि आप उस बात को कनेक्ट कर सके कि याकूब ने मरने से पहले अपने पहले 3 बेटों को राजपद क्यों नहीं दिया। उसका मुख्य कारण है दीना, ठीक है। ओके, याकूब के 12 बेटे थे और एक बेटी। याकूब तंबुओं में रहता था। तो याकूब जहां पर रहता था, जिस जमाने की बात है, तो दीना ने क्या किया, पड़ोस के गांव वालों की लड़कियों के साथ घूमने के लिए चली गई। ध्यान से सुने, वो अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकल गई। गांव की लड़कियों के साथ जब वो घूमने या मेल जोल बढ़ाने के लिए जब निकली, तब उस गांव के मालिक या प्रधान के बेटे ने दीना को देखा और उसको भ्रष्ट कर दिया। ही रेप्ड, उसने उसके साथ बलात्कार किया। और लिखा है बलात्कार करने के बाद उसका दिल दीना पर आ गया, उसने विवाह करने की योजना बनाई। याकूब के परिवार में केवल 70-72 लोग ही थे और वो पूरा गांव था योद्धाओं से भरा हुआ। तो याकूब ने सोचा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो याकूब ने, जब प्रधान के, गांव के प्रधान ने आकर बोला कि मेरे लड़के को तेरी लड़की पसंद आ गई, शादी कर दे, तो याकूब ने बोला हाँ ठीक है। क्यों? याकूब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में, याकूब के पास, याकूब को पता है, याकूब पुरनिया है घर का, जवान लड़कों के तैश में आके मैं मार दूं काट दूं वाली बात नहीं करी याकूब ने। पर याकूब के 2 बेटों ने, शिमोन और लेवी ने एक चाल चली। उन दोनों बेटों ने, दूसरे नंबर का बेटा और तीसरे नंबर का बेटा, ठीक है, पहला बेटा है रूबेन, दूसरा है शिमोन, तीसरा है लेवी। तो शिमोन और लेवी ने चाल चली और उन्होंने कहा हम अपनी बेटी तो ब्याह देंगे, पर हमारा नियम यह है, जो हमारे पुरखाओं से चला आ रहा है, कि हम खतना रहित लोगों में विवाह नहीं करते। तुम्हें अपने गांव के हर आदमी का खतना करवाना पड़ेगा। और खतना एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है। खतरे में आदमी का जो सेक्स ऑर्गन होता है, लिंग, उसके ऊपर की टॉप
हेड की जो खाल है वो उतार दी जाती है, काट कर अलग कर दी जाती है। ये छोटी मोटी सर्जरी, इसको माइनर सर्जरी में काउंट करते हैं, पर ये बहुत दर्दनाक है। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, ध्यान से सुने, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि खतना बच्चे के जन्म के 8वें दिन होना चाहिए। 8th डे, 8वें दिन। इसका एक साइंटिफिक कारण है। हमारी बॉडी में जब भी चोट लगती है तो वहां पर कुछ समय के बाद खून जम जाता है और खुरंट बन जाता है, स्कैब, है ना। उसका कारण है विटामिन के। अगर हमारा खून नहीं जमेगा तो लगातार बहता रहेगा, ठीक है। खून को जमाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है, और पूरी इंसानी जिंदगी में विटामिन के की मात्रा सबसे ज्यादा पैदा होने के 8वें दिन होती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आदमी के पैदा होने के 8वें दिन उसके अंदर विटामिन के की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो खून रोकने में ताकतवर होता है, जो खून रोकने का कारण होता है। और 8वें दिन ही परमेश्वर ने खतना करने के लिए बोला, तो उसका एक साइंटिफिक कारण मैंने आपको बताया। खतना करने के बाद आपका उठना बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। आप शायद समझ नहीं पाएंगे उस दर्द को, पर खतना करवाने के बाद उठना बैठना चलना फिरना लगभग ना के बराबर है, इंसान रेंगता है। अब क्या हुआ, जब खतना करवा दिया तो शिमोन और लेवी ने क्या किया, अपनी जांग पर तलवार लटकाई, यानी तलवार ली, और उस गांव में जाके सारे आदमियों को मार डाला। उन्होंने बदला लिया कि उन्होंने हमारी बहन को भ्रष्ट किया, उन्होंने पूरे गांव को खत्म कर दिया, नरसंहार किया। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, इस बात को समझें कि परमेश्वर हत्याओं के खिलाफ है। पुराने नियम में भी दाऊद को मंदिर बनाने की अनुमति क्यों नहीं मिली? दाऊद ने क्या परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए सामान इकट्ठा नहीं किया? क्या दाऊद प्रभु से प्यार नहीं करता था? पर उसने लहू बहुत बहाया था, इसलिए उसे मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली। आपको समझ में आ रही है बात? शिमोन और लेवी ने क्या किया, उन्होंने अपनी बहन का बदला लिया, पर उन्होंने नरसंहार किया, सरासर गलत किया। परमेश्वर इसके सख्त खिलाफ है। हमें केवल परमेश्वर, पुराने नियम का परमेश्वर वो पता है जिसने मरवा दिया, कटवा दिया, जलवा दिया, फुकवा दिया, और उसी आईने से, उसी चश्मे से हम परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर नरसंहार के सख्त खिलाफ था, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था आपको, शायद दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने अगर मारने के लिए बोला तो उसके पीछे एक आत्मिक कारण था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर याकूब ने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, समझौता करने की कोशिश की, अच्छी बात करने की कोशिश की, बुद्धिमानी की, पर दो बेटों ने बरखिलाफी की, नरसंहार कर दिया और राजपद से सदा के लिए दूर हो गए, ठीक है। रुबेन ने क्या किया, अपने पिता की एक उपपत्नी, उपपत्नी, ठीक है, कॉन्क्यूबाइन, पत्नी नहीं, उपपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। और पिता की चाहे कोई सी भी उपपत्नी हो, वो तो मां के समान होनी चाहिए, यानी उसने अपने पिता की उपपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के द्वारा अपने पिता की खाट को अपवित्र कर दिया, इसलिए वो भी राजपद की दौड़ से बाहर चला गया। तो रुबेन, शिमोन, लेवी तीनों बाहर, कौन बचा चौथा? यहूदा। इसीलिए राजपद यहूदा को मिला, ठीक है, ओके। चलिए, याकूब रह रहा है कनान में, और याकूब के 12 बेटे हैं। अब बेटे का चैप्टर खत्म। 12 बेटे, 12 बेटों में से कोई भी रुबेन के अलावा यूसुफ से प्यार नहीं करता, क्योंकि यूसुफ ने 2 सपने देख लिए। एक तो पिता का प्यार मिल रहा है, पार्शियलिटी हो रही है यूसुफ के साथ, यूसुफ को कलरफुल वस्त्र मिल रहे हैं। पहले वस्त्र मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी, और कलरफुल मिल जाए तो वाह वाह वाह, आज की मर्सिडीज गाड़ी किसी को मिल जाए तो। मां बाप के साथ भी ऐसा ही होता है ना। बच्चों को, जो हर छोटे बेटे को लगता है कि बड़े को ज्यादा प्यार करते हैं, और हर बड़े को लगता है कि छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं, और मां बाप को पता ही नहीं होता कि वो किसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मां बाप पूरी कोशिश करते हैं बराबर बराबर करें, पर बच्चों के अंदर जो डाउट होता है उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
बेटों ने सोचा, भाइयों ने सोचा कि हम यूसुफ को मार डालें। एक दिन मौका मिला कि यूसुफ को मार डालने का, पर रुबेन ने क्या किया, वो तो मार डालते। रुबेन ने बोला एक काम करो, इसको मारो मत, इसको अंधे कुएं में डाल दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। रुबेन का प्लान यह था कि चुपचाप अपने भाई यूसुफ को बचाकर अपने पिता तक पहुंचा दूं। पर रुबेन जितने में लंच करने गया, इतने में वहां से व्यापारियों का एक दल आया जो मिस्र की तरफ जा रहा था। इन्होंने कहा क्यों अपने भाई को मारे, तरस खा के नहीं, ध्यान से सुने, तरस खाकर नहीं, पर इसको बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा। अब देखिए, हर एक इंसान लालची है। आप घर की पुरानी सड़ी जंग लगी हुई अलमारी बेच के भी सोचेंगे कि 400 रुपए तो मिल जाए, है ना। हम घर का कबाड़ फेंकते नहीं है, कबाड़ी को बुलवाते हैं, है ना, और सोचते हैं चलो आज रात का चिकन हो गया, है ना। तो ये जुगाड़ है। उन्होंने कबाड़ समझ के यूसुफ को बेच दिया चांदी के चंद सिक्कों के लिए, एक भले आदमी को बेच दिया गया। इसकी तुलना हम यीशु मसीह के बेचे जाने के साथ कर सकते हैं। यहां यूसुफ मार डालने के लिए बेच दिया गया, पर यूसुफ ने बाद में इन सबको बचा लिया। सेम यीशु मसीह को बेच दिया गया मारे डाले जाने के लिए, पर यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा ही सारी मानव जाति को बचा लिया। ओके, ठीक है। इसहाक के द्वारा भी हमने यीशु मसीह को देखा, याकूब के द्वारा भी। बाइबल की हर एक किताब में से हम चाहें तो यीशु मसीह के बारे में सीख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यूसुफ पहुंचा मिस्र में। मिस्र की सारी घटनाएं हमें पता है कि मिस्र में पहले यूसुफ पोतीफर के घर में काम करने लगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी समझें कि पोतीफर को बहुत अच्छे से पता था। पोतीफर की पत्नी ने इल्जाम लगा दिया यूसुफ के ऊपर कि इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है ना। और पोतीफर ने यूसुफ को कहां डलवा दिया, जेल में। दरअसल उस जमाने में ऐसा करने की सजा मृत्यु थी। पोतीफर को यूसुफ को मरवा देना चाहिए था, पर यूसुफ को नहीं मरवाया गया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो पोतीफर बहुत दयालु था, हद से ज्यादा दयालु। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि पोतीफर को पता था कि मेरी पत्नी गलत है। ठीक है, पोतीफर ने कुछ तो सोचकर यूसुफ को अपने पूरे घराने के ऊपर अधिकारी ठहराया था ना। अब देखिए, अब्राहम ने एलियाजर नाम के एक दास से कहा तो मेरे बेटे इसहाक के लिए पत्नी लेकर आना। हेलो, अपने दास से कहा, अपने दासों में जो सबसे पुराना, सबसे वफादार था, उससे कहा। कुछ तो सोचकर बोला होगा ना। ऐसे तो हम किसी को नहीं बोल देते ना कि जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की लेकर आ जाओ। बोले लड़की लाने के लिए बात बोले, रिश्ता पता करके आना नहीं बोला था, शादी के लिए लड़की लेकर आने के लिए बोला था। तो और सेम ऐसा यूसुफ के साथ पोतीफर को लेकर हुआ। पोतीफर ने, यहां तक कि पोतीफर को पता नहीं कि आज रात को मैं क्या खाऊंगा, ये सारा इंतजाम कौन करता है, यूसुफ करता है। तो यूसुफ को ऐवे ही तो कुछ नहीं बना दिया। तो यूसुफ बस अपनी पत्नी की बात रखने के लिए उसने जेल में डलवा दिया, नहीं तो पोतीफर को सब कुछ पता था कि यूसुफ कौन है, क्या है और यूसुफ की कितनी गलती है। अब यूसुफ जेल में गया। ध्यान से सुने, परिस्थितियों ने उसके उस वरदान को घटने नहीं दिया जो वरदान यूसुफ के पास था। और यूसुफ के पास वरदान था सपने देखने का और सपने का अर्थ बताने का। ठीक है, सपने देखना। आप सब सपने देखते हैं? हेलो, ठीक है, सपने देखें, प्रार्थना करके सोएं कि प्रभु मैं तेरी ओर से सपने देखना चाहता हूं, और परमेश्वर आपसे सपनों में बातचीत करेगा। ठीक है, भूत की पिक्चर देखकर मत सोएं, झगड़े करके मत सोएं, मुंह बनाकर इधर उधर से ना सोएं। ठीक है, ऐसे सोएंगे तो आपको सपनों में नागिन दिखेगी, अजगर दिखेगा, उड़ती भैंसें दिखाई देंगी। ठीक है, कटी हुई सर दिखाई देंगे। फिर आप बोलेंगे प्रभु ने क्या दिखाया, फिर आप पास्टर को परेशान करेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, प्रभु जैसे तू प्रार्थना में मुझसे बात करता है, वचन में मुझसे बात करता है, मैं सो रहा हूं, नींद में भी तू मुझसे बात करना, क्योंकि शरीर ही तो सो रहा है, आपकी आत्मा थोड़ी सो रही है। समझ आई बात? आत्मा नहीं सोती है, ना आपकी ना प्रभु की।
आत्मा थक गई चलो सो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा शरीर के हर एक बंधनों से आजाद है। ओके, तो यूसुफ की परिस्थितियों ने कभी भी यूसुफ के उस वरदान को कम नहीं होने दिया। यूसुफ को कितने धोखे मिले, भाइयों से धोखा मिला, पोतीफर से धोखा मिला, पोतीफर की पत्नी से धोखा मिला, फिर जेल में उसने जब दो लोगों का सपने का अर्थ बता दिया, एक को मौत मिली, एक को जीवन दान मिला। जिसको जीवन दान मिला उसने भी यूसुफ की सुधि नहीं ली, है ना, लिखा है वो भूल गया। उसे कब याद आई? तब याद आई जब फिरौन ने सपना देखा, तब याद आया, क्योंकि फिरौन के सपने का कोई अर्थ नहीं बता पाया। और एक झटके में 13 साल के स्ट्रगल को, 13 साल के संघर्ष को, 17 साल का यूसुफ था जब मिस्र में पहुंचा, 13 साल के संघर्ष को प्रभु ने एक झटके में खत्म कर दिया। एक झटके में जेल से सीधा प्रधानमंत्री। 30 साल का था यूसुफ जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ। ठीक है, ओके। तो अगर आप लिखना चाहते हैं यूसुफ के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि अध्याय 37 से 45 के बीच में यूसुफ की पूरी कहानी है। ठीक है। अब दूसरी बात, यूसुफ ने, हम सब जानते हैं कि यूसुफ के जमाने में अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो अकाल से यूसुफ ने सबको बचा लिया। सिर्फ सबको नहीं, दूर कनान से भी उसके भाई, पिता वगैरह सब लोग आ गए, है ना। यूसुफ ने सबको ही बुला लिया। वो पूरी घटना, पूरी कहानी में आपको नहीं सुनाना चाहता, आपको सबको पता होगा कि कैसे यूसुफ ने अपने पिता के पूरे खानदान को, पूरे 70 लोगों को बचा लिया। गोशेन में, मिस्र का सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छा इलाका गोशेन, उसमें वो इलाका फिरौन ने यूसुफ को और उसके वंशजों को और उसके परिवार को दे दिया। अब धीरे धीरे वो लोग बढ़ने लगे, पनपने लगे, और कितने हो गए पता है? अब वो वहां पर कितने साल रहे? जितने भी साल रहे, ठीक है। वहां से जब वो बाहर निकले हैं, लगभग 30 लाख लोग थे वो, जब वो मिस्र से बाहर निकले। कितने? 72 लोग कितने में तब्दील हो गए? 30 लाख। ठीक है। अब क्या जरूरत थी परमेश्वर को उनको मिस्र में ले जाने की? मिस्र के अलावा कहीं और से भी तो परमेश्वर उनको कनान में भी तो पनपा सकता था। दरअसल उस जमाने का सबसे उन्नत देश मिस्र था। मिस्र से अच्छी ग्रोथ इजरायलियों की कहीं भी नहीं हो सकती थी, पहली बात। तो वो लोग मिस्र आए। प्रभु की योजना बता रहा हूं मैं इस सारी घटनाओं के पीछे। दूसरी बात, इनका पनपना बहुत जरूरी था, बढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि कनान में जहां ये लोग पहले रहते थे वहां पर अन्य जाति लोग इतने ज्यादा थे कि जब तक इजराइल एक देश नहीं बन जाता ये उनको खदेड़ कर बाहर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है। उन पर कनान देश के लोगों के ऊपर उनके पाप का घड़ा भरने के लिए प्रभु इनको यहां पर लेकर आए, ताकि जब उनका समय पूरा हो जाए तब न्याय के हथौड़े की तरह परमेश्वर इजरायलियों को कनान में ले जाकर वापस इस्तेमाल करे। ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर मिस्र को दंड देना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल को वहां रखा। ठीक है। जब इजराइल के ऊपर 10 विपत्तियां आई तो इजराइल समाप्त, इजराइल के ऊपर नहीं, मिस्र के ऊपर जब 10 विपत्ति आई तो मिस्र समाप्त हो गया था लगभग। मिस्र की जितनी सेना थी वो सारी लाल समुद्र में डूब के मर गई। मिस्र के जितने पहलौठे थे सारे मार डाल दिए गए। उनकी फसलें टिड्डियां खा गई, उनके पशुओं को बीमारी हो गई, वो उससे मर गए। क्या बचा? और जो सोना चांदी बचा था वो सारा इजरायली लूट कर ले गए। अब आप मुझे बताओ मिस्र में क्या बचा? अब बताओ गुलाम कौन था? इजराइल की मिस्र है। गुलाम ने ऐसा उधेड़ा, सारा मतलब सूद समेत सब लौटा दिया। मिस्र को सूद समेत सब वापस चुकाना पड़ गया। मैं इतना खुश हूं कि इतनी कहानी हो गई, अभी तक मात्र आधा घंटा ही हुआ है। सच में आज मैं दिल से खुश हूं। कई बार अभी मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा तो पता है 9:50 दिखाई देगा सीधा। तो अब यूसुफ ने अपने पिता और पूरे खानदान का पालन पोषण किया, और मैंने आपको याद है, आपको मैंने पहले भी पूरी कहानी बताई थी कि पूरे 430 साल इजरायली गुलाम बनकर रहे ही नहीं सकते थे। वो कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है
क्योंकि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री, और कैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के वंश को गुलाम बना लेगा? नहीं बना सकता। दूसरी बात कि जब तक इजरायली इतने ज्यादा ना हो जाए कि वो दूसरे देश के लिए खतरा बन जाए, कोई इजराइल के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए, अब बात आती है, इजराइल के लोग गुलाम बन गए, 100 सवा 100 साल हो गए, मतलब 70 80 साल मान लो आप। और ऐसे में परमेश्वर ने मूसा को चुनकर अलग किया। तो यूसुफ के बाद अगली जो स्ट्रॉन्ग कड़ी है, या अगला जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो है मूसा। ठीक है, मूसा के विषय में मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। जो सब लोग, मतलब जो प्रभु के लोग, ये जो कनान से लोग आए, याकूब का परिवार, और मिस्र में बस गया, इसकी डिटेल्स आपको उत्पत्ति और उसके निर्गमन, उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में मिल जाएगी, और व्यवस्था विवरण उसके 10वें अध्याय और उसकी 22वीं आयत में भी मिल जाएगी कि वो लोग कैसे मिस्र में पहुंचे थे। ठीक है, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया कि यहूदा को राजपद क्यों मिला। आप में से कितने लोगों को इस सवाल था पहले कि यहूदा को राजपद क्यों मिला? कोई है जिसको सवाल हुआ हो कभी कि यहूदा को राजपद? एक उंगली उठी है, एक हाथ उठा है, दो हो गए, एक ऐसी मुट्ठी चल रही है, मुझे पता नहीं वो हाथ है कि नहीं है, अब वो डाउन हो गई, चलो ठीक है, तो यानी वो नहीं है। तो यानी कुल मिला के 3 लोग, 40 में से 3 लोग, ये तो बड़ा खराब रेशो है। अरे भाइयों बहनों, आपको डाउट्स नहीं होते? देखो, अगर आपको डाउट्स होंगे ना, अगर आपको ज्यादा सवाल होंगे तो आपको ज्यादा जवाब मिलेंगे। ठीक है, ये एक खूबी है, जितने सवाल आपको होंगे ना उतना जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सीखने की। यहूदा को राजपद क्यों मिला वो मैंने आपको कहानी बता दी। रुबेन, शिमोन और लेवी के घटनाओं के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। निर्गमन उसके, अब हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, निर्गमन की किताब शुरू हो रही है। उत्पत्ति समाप्त, यूसुफ की मृत्यु के साथ उत्पत्ति समाप्त। यूसुफ का मम्मी बना दिया, यूसुफ को रख दिया, पर यूसुफ ने मरने से पहले कहा था कि मेरी हड्डियों को जब तुम यहां से जाओगे, यानी यूसुफ को पता था, कि यूसुफ द्वारा भविष्यवाणी भी थी कि जब तुम यहां से जाओगे तो मेरी हड्डियों को ले जाना, मुझे छोड़ना मत। हेलो, यानी यूसुफ को पता था ये हमेशा यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पिता और उसके पिता और उसके पिता को परमेश्वर ने कनान दिया है वायदे में। सब लोग कहां जाके बसेंगे? कनान में। तो आप भी याद रखना, आप कहां के निवासी हो और आपको कहां रहना है और वापस कहां जाना है। ठीक है, आप सारे स्वर्गीय हो। ठीक है, स्वर्गीय मरने के बाद होने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद कोई स्वर्गीय नो, आप जिंदा भी स्वर्गीय हो सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए, निर्गमन की किताब शुरू हो रही है। तो उत्पत्ति की किताब के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उत्पत्ति की किताब मूसा ने लिखी है, और निर्गमन की किताब भी मूसा ने ही लिखी है। ओके, निर्गमन की किताब में बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन की किताब में केवल इतना काफी है कि मूसा का जन्म हुआ, और मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों के छुटकारे के लिए चुना। ठीक है, अगर आप रेफरेंस वगैरह लिख रहे हैं तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं 2 4, कि मूसा का जन्म 2 अध्याय में लिखा हुआ है। फिर 3 अध्याय में मूसा के ऊपर परमेश्वर का प्रगटीकरण हुआ। फिर निर्गमन 7 से 11 में 10 विपत्तियों का वर्णन है। 14वें अध्याय में लाल समुद्र को बांटे जाने का वर्णन है। अच्छा ठीक है, लाल समुद्र के बांटे जाने से मुझे एक चीज याद आ रही है, एक सेकंड मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, आप थोड़ा सा वेट करो। वो अचानक से मुझे याद आया, इसलिए मैं एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करो बस, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब लाल समुद्र बांटा गया तो दरअसल लाल समुद्र नहीं था जो बांटा गया। लाल समुद्र, उसकी
उसकी गिनती लाल समुद्र में आती है, पर वो लाल समुद्र की मात्र एक शाखा थी जो बांटी गई। पूरा लाल समुद्र दो भागों में बांट दिया ऐसा नहीं था। मिल नहीं रहा मुझे, चलो मैं कल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कल दिखाऊंगा तो कल आपको शायद देख के अच्छा भी लगेगा। तो लाल समुद्र को नहीं बांटा था, दरअसल लाल समुद्र की ना दो सींग जैसी शाखाएं निकल रही हैं। उन शाखाओं में से एक शाखा को, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 30 लाख इजरायली, लाल समुद्र बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा जल समूह है, उसको बांटकर पैदल एक ही झटके में निकल जाए असंभव है। जैसे 30 लाख लोग कुछ किलोमीटर चलेंगे, फिर तंबू लगाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब पैदल चलने वाले हैं, गधे घोड़े पर चलने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो 50 किलोमीटर चले जाए या 30 किलोमीटर चले जाए, वो 12-15 किलोमीटर चलेंगे या 20 किलोमीटर चलेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने लाल समुद्र पार नहीं किया, पर लाल समुद्र की एक शाखा निकल रही थी, जिस शाखा को उन्होंने, वो शाखा दो भागों में बटी और शाखा को वो पार करके निकले थे। वो शाखा की फोटो मैं कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और उसी शाखा में आज तक रथों के पहिए पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इस बात का सबूत है कि देखो कोई हेलीकॉप्टर से तो छोड़ेगा नहीं लाके आज के जमाने में, है ना। और अगर समुद्र के बीचों बीच रथ पड़ा हुआ है, देखो अगर रथ को डूबना है तो किनारों पे जाके डूबे, अगर समुद्र के बीचों बीच पड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि वो रथ उस समय समुद्र के बीच में था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका सबूत है। और 30 लाख लोग जब वहां से गए हैं उस पानी के उस क्षेत्र को पार करके, तो अगर खेत से भी, घासों में से भी अगर 10 लोग दिन में 2 बार जाए तो वहां की घास खत्म हो जाती है, एक अपने आप एक रास्ता बन जाता है। तो आप कल्पना करें 30 लाख लोग अपने गधे घोड़े कुत्ते बैल बिल्ली ऊंट के साथ, बैलगाड़ियों के साथ अगर एक साथ निकले, जुलूस निकले पूरा, तो वह अपने आप में एक रास्ता बन जाएगा। और मिट्टी की जमीन तो वैसे भी नमनमी होती है, मतलब पानी वाली जमीन तो नमनमी होती है। तो अगर सैटेलाइट से उस जगह को जूम करके देखा जाए तो वहां एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जैसे वहां से कभी कोई चलकर गया था। और उसी रास्ते के इर्द गिर्द बड़े बड़े पहिए पड़े हुए हैं, पत्थर के या धातु के, जो इस बात का सबूत है कि इजरायलियों ने वो यात्रा लाल समुद्र पार किया है, इस बात का सबूत है। और उसी समुद्र के बीच में अगर फिर रथ के पहिए पड़े हुए हैं तो इस बात का सबूत है कि मिस्री भी उस समुद्र में पहुंचे थे पर उसको पार नहीं कर पाए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कल मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा। ओके चलिए, तो लाल समुद्र पार किया 14वें अध्याय में, और 19वें अध्याय में वो सीनै पर्वत तक पहुंच गए, ठीक है। कौन से पर्वत तक? जहां के लिए परमेश्वर ने कहा था कि मेरी आराधना करने आओ। आपको याद है मूसा जब फिरौन के सामने खड़ा हुआ था तो उसने क्या विनती की थी? मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो प्रभु की आराधना करें। आपको ये बात याद है ना, सबको पता है। मूसा ने कभी नहीं बोला था कि इनको छोड़ दे, गुलामी से आजाद कर दे, नहीं। मूसा ने कहा था इनको जाने दे ताकि ये प्रभु की आराधना करें। फिर 3-4 बार बातें हुई हैं। पहली बार तो ये बात हुई कि फिरौन ने कहा कि आदमियों को ले जाओ, पत्नी को छोड़ जाओ। फिरौन को पता था पति वापस तो आएंगे पत्नी को लेने के लिए, चाहे कितने दुखी हो। इतने दुखी तो नहीं हो सकते कि पत्नी को छोड़ के चले जाए, ठीक है। बुरा ना माने, पत्नियां बैठी हैं बगल में, बहनें भी, मैं कोई पत्नियां बोले कल को कि अरे देखो ऐसे बोल दिया, बुरा ना माने, ठीक है। बस बीच में कुछ लोग उबासी ले रहे थे तो मैंने सोचा कि उनकी उबासी थोड़ी और बड़ी कर दी जाए। देखो आपको जब उबासी लेनी होती है आप कैमरा ऑफ करके बैठें, क्योंकि मेरे सामने 40 लोग अगर एक साथ उबासी लेंगे तो बड़ा खराब सा लगता है, कि मगरमच्छ की तरह पूरा मुंह आप खोलते हैं तो, है, ठीक है। ओके, उबासी का भी एक फिलॉसफी है, अगर आप उबासी लेंगे और मैंने आपको देख लिया तो मुझे भी आएगी, ठीक है। तो 40 में से कोई ना कोई, जैसे मैं स्क्रीन घुमा रहा होता हूँ कोई ना कोई ले रहा होता है, फिर मैं घुमाता हूँ, एक देर कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। उबासी लेते टाइम 3 सेकंड के लिए आप अपना कैमरा ऑफ करें, तो यानी जिसका कैमरा ऑफ है या तो वो सो रहा है या तो वो उबासी ले रहा है, अगर नेटवर्क के अलावा किसी की कोई दिक्कत चल रही है तो, है ना।
ओके, अब सीनै पर्वत जिसका दूसरा नाम होरेब भी है, इसी पर्वत के ऊपर मूसा ने दर्शन पाया था, जलती झाड़ी की आग में। ठीक है, होरेब पर्वत, सीनै पर्वत एक ही है, कोई दो अलग अलग पर्वत नहीं, एक ही पर्वत है। ठीक है, और उसी पर्वत पर मूसा ने दर्शन पाया था और उसी पर्वत तक वो इजरायलियों को लेकर आ गया। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मिस्र से अब ये लोग निकलकर सीनै पर्वत पर परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए हैं। ये लगभग 30 लाख लोग हैं, जो एक बहुत 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 बड़ी जाति है उस जमाने के हिसाब से। यानी वायदे को प्रभु ने जो कहा था, अब प्रभु ने उस वायदे को पूरा कर दिया। वायदे का समय समाप्त। हेलो, ठीक है, पहला समय निर्दोषता का समय, आदम और हव्वा का जमाना। विवेक का समय, जब लोगों ने खूब बुद्धिमानी से पाप किया और प्रभु ने जल प्रलय भेजकर नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद मानव सरकार का समय, जब लोगों ने सोचा, एक अधिकारी को अपने ऊपर रख लिया और बाबेल का स्तूप बनाने की कोशिश की। तब जाके प्रभु ने एक व्यक्ति को वायदा दिया और उस वायदे को प्रभु ने इजराइल जाति में पूरा कर दिया। मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और वो बड़ी जाति आज परमेश्वर के सामने उपस्थित है। ठीक है, अब यहां से एक नया जमाना शुरू होता है, एक नया समय। मूसा जब पहाड़ पर गया तो परमेश्वर ने उसको कुछ बताया, परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी, है ना। मात्र 10 आज्ञाओं की बात नहीं हो रही, 10 आज्ञाओं के अलावा भी परमेश्वर ने कई सारी आज्ञाएं दी, कई सारे नैतिक नियम दिए, कई सारे कायदे कानून दिए। प्रभु ने ये कायदे कानून क्यों दिए? इजरायलियों को परेशान करने के लिए। एक व्यक्ति ने मना कर दिया, परमेश्वर ने क्यों दिए? क्योंकि बाकी देश के लोग भी कायदे कानून पालन करते थे क्या, इसलिए दिए? एक छोटी सी बात, ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक कल्चर, एक परंपरा बोले या सभ्यता बोले, सभ्यता वर्ड ज्यादा अच्छा है, केवल एक सभ्यता ऐसी है जो प्रभु द्वारा स्थापित है, और वह है इजराइल। उसके अलावा सारी सभ्यताएं मानव द्वारा निर्मित है। कभी भी बेकार की बात ना करें कि हमारे यहां तो ऐसा होता है, हमारे यहां तो हम चांदी की अंगूठी चढ़ाते हैं लड़की को, हम तो शादी में हल्दी चढ़ाएंगे। माता है वो जो हल्दी चढ़ाओगे उसे, है देवी है वो जो हल्दी चढ़ाओगे आप। मेहंदियां लगा लेते हैं, यहां तक मेहंदियां लगा के आते हैं। ये सारी परंपराएं इंडियन है, इंडियन कल्चर है। ये इंडियन कल्चर प्रभु द्वारा स्थापित नहीं है। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया के सारे कल्चर इंसान द्वारा बनाए गए हैं सिवाय एक सभ्यता के, वो है इजराइल। आपके मुंह से ध्यान दें, बाकी आपकी मर्जी है। देखो मेरा ओपिनियन है, मैंने पिछली क्लास में जो बाइबल स्टडी की क्लास ली, मैंने उसमें ये वर्ड बार बार बोला, ये मेरा ओपिनियन है। आप जो चाहे करो, आप हल्दी लगाओ, हल्दी खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शादी में 1 किलो लगाओ, 10 किलो लगाओ, लगाते रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हल्दी हाथों में लगाओ, पैरों में लगाओ, माथे पे लगाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो बाइबल से मुझे समझ में आया। दुनिया की सारे रीति रिवाज, सारी परंपराएं इंसान द्वारा निर्मित हैं। भाई दूज, तीज, राखी, अरे नहीं मैं तो प्रार्थना करके बांध रही हूं, मैं तो प्रार्थना करके बांध रही हूं, उसका कारण क्या है? प्रार्थना करके बांधने का क्या मतलब है? प्रार्थना करके आरती भी उतार दिया करो यीशु मसीह की। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, कई सारे मसीह जगत में भी लोग यीशु मसीह की फोटो के आगे अगरबत्ती लगाते हैं। क्यों जी? क्या वो आज भी मरा हुआ है?
मुर्दे के आगे अगरबत्ती लगाते हैं लोग, हैं? डेड बॉडी है, बदबू आएगी तो अगरबत्ती जला दी या सेंट छिड़क दिया। यीशु मसीह मुर्दा है क्या? नहीं, मोमबत्ती जलाते हैं। यीशु मसीह को अंधेरे से डर लगता है तो मोमबत्ती जला दी है जी। किसका कल्चर है ये किसी और का कल्चर है जिसको हमने उठा के लीपा पोती करके मसीहत वाला कल्चर बना दिया। आज हल्दी पे दुआ कर रहे हैं, मेहंदी पे दुआ कर रहे हैं, प्रभु मेहंदी लगा रहे हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। अरे कमाल है। यीशु मसीह की फोटो के आगे आरती उतारो आप। आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको वो बोलूंगा जो मैंने इतने सालों में सीखा है, ठीक है। पिछली बाइबल स्टडी की क्लास में शायद किसी को ये दो बातें, हल्दी के ऊपर लोग दुआ करके भेजते हैं, मेहंदी के ऊपर लोग दुआ करते हैं, मेरी बात शायद ये किसी को बुरी लग गई, उन्होंने क्लास कंटिन्यू नहीं की। और मैंने ये भी बोला अगली क्लास में कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन के पैसे आ गए, है ना। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन इसलिए बोला है ताकि आप लोग सीरियसली क्लास अटेंड करें, केवल ये है रीजन रजिस्ट्रेशन का। कहने का तात्पर्य क्या है, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को केवल आज्ञाएं नहीं दी, परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाया कि तुम्हें जिंदगी जीनी कैसे है, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा तौर तरीका बाकियों से अलग होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको, आप समझने की कोशिश करना। मसीह लोग आज अगर अपने रीति रिवाज, कोई मसीहों का रीति रिवाज नहीं होता, ये बात ध्यान से सुने, मसीहों ने अडैप्ट कर रखा है रीति रिवाज। इंडियन कल्चर, इंडियन जो बाकी दूसरे धर्म है उनके कल्चर्स को मसीहों ने अडैप्ट कर रखा है, गोद ले रखा है। कोई मुझे मसीहत का एक कल्चर बता दो आप, कोई भी चैट में लिख के बता दे कि मसीहों में ये कल्चर है। एक भी कल्चर मुझे लिख के दे दो कि ऐसा कल्चर होता है मसीहों का। अगर आप बोलेंगे ना कि दहेज दिया जाता है तो उसका कल्चर कुछ और है। अगर आप बोल देंगे ना मेहंदी लगाई जाती है तो उसकी पृष्ठभूमि कुछ और है। मेहंदी लगाई जाती है उसकी पृष्ठभूमि कुछ और है। बिंदी लगाई जाती है उसकी पृष्ठभूमि कुछ और है। पजेब लड़की पहनती है उसकी पृष्ठभूमि कुछ और है, ठीक है। ये सारे इंडियन कल्चर हैं जिनको मसीहों ने अडेप्ट किया है, फैशन बोल बोल कर, अच्छा लगेगा बोल बोल कर। और उनको पता नहीं है, जैसे एड्स होता है ना, एड्स धीरे धीरे मारता है। ये कल्चर्स मसीहत को धीरे धीरे खा चुके हैं मसीहत को। आज रिश्तेदार बुरा मान जाते हैं अगर कोई मेहंदी या हल्दी ना लगाए तो। आप अगर लड़की हो आपके घर में, या लड़की अगर आप हो और आपकी शादी होने वाली है, आप अड़ जाओ एक बार कि मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगी, फिर देखना रिश्तेदारों का क्या होगा। साउथ में आज भी, बुरा ना माने, कई जगह मसीह लोग मंगलसूत्र पहनते हैं। कारण क्या है मंगलसूत्र का? मंगलसूत्र का मतलब है कि मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है। तो अगर मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है तो आपको प्रभु के सामने वाचा बांधने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सुख में दुख में इसके साथ खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। मंगलसूत्र पहना दो, जाओ घर ले जाओ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। कई जगह अंगूठी के लिए प्रार्थना करके अंगूठी पहनाई जाती है, जैसे ये छल्ला, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, हालेलुया, प्रभु इस छल्ले के द्वारा ये कर वो कर। वो अंगूठी है, इट इज जस्ट अ गिफ्ट। सोने का भाव घटता बढ़ता रहता है, उतना ही उस अंगूठी का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट अ गिफ्ट। उसको रीति रिवाज मत बनाओ। मसीहत को रीति रिवाज खा गया है। किसी के यार डेथ हो जाती है तो तीसरे दिन उसके घर पे प्रार्थना करेंगे। क्यों तीसरे दिन करेंगे? चौथे दिन करो या दूसरे दिन करो। शादी में 101 रुपए देंगे, अरे 102 दो, 104 दो, 105 दो, 101 क्यों देना है? वो भी परेशान है लेने वाला। आपके यहां शादी होती होगी या हुई होगी, हमारे यहां शादी हुई, वो 1-1 रुपए के सिक्के आज तक रखे हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गए। आपको चाहिए तो बता देना। दुकानदार भी नहीं लेता।
ये सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो हमारे जीवन में शैतान द्वारा, शैतान के लिए खुले हुए दरवाजे हैं ये, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु के अलावा, प्रभु से हट के उस काले टीके पे चला जाता है, तो जो हम बच्चे के माथे पे लगा देते हैं, बुरी नजर से बचा रहेगा। हमारा विश्वास कहां है? प्रभु पे नहीं है, उस काले टीके पे। उसको हाथ में कुछ बांध देते हैं, उसको तगड़ी पहना देते हैं कि बुरी नजर से बचा रहेगा बच्चा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? कहां से आया ये कल्चर? बाइबल में लिखा है क्या? बाइबल में लिखा है कि अपनी दीवारों पर, अपनी चौखटों पर वचन को लिख देना और अपनी गवाहियों को बताना, ताकि तेरे बच्चे सीखे कि तेरे जीवन में प्रभु ने क्या काम किया। वो सब तो हम कर नहीं रहे हैं। टीका लगा रहे हैं बच्चे के काले, गोरा बच्चा काला भसंड सा करके रख देते हैं हम सामने। ये लोग डर जाते हैं, लोग देख के, अरे ये बच्चा है। दुल्हनों को देखकर समझ नहीं पाते कि मसीह दुल्हन है कि कोई और दुल्हन है। क्या करें? मसीहियों को खा गया है ये कल्चर। हमारे यहां ऐसा होता है, हमारे यहां ये रिवाज है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। आप नहीं करोगे ना तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी नहीं करेंगे। ठीक है? एक बंदे को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप दम लगाकर खड़े हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? जहां वायदा समाप्त हो गया या वायदा पूरा हो गया, समाप्त तो नहीं, वायदा जब परमेश्वर ने पूरा कर दिया तो परमेश्वर ने एक नया कुछ शुरू किया, एक नया समय शुरू हुआ, और वो था कानून का समय या व्यवस्था का समय, डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था का समय। ठीक है? व्यवस्था का समय। परमेश्वर ने इस्राएलियों को पता है तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन जीने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए। मात्र ये था मकसद। आपने लेवी व्यवस्था, कितने लोगों ने लेवी व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंटरेस्ट के साथ? एक हाथ दिख रहा है मुझे, आप हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपने पहली बार बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ा हो, पर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 38 में से 9 लोग। ठीक है, मतलब कम, बहुत कम है, पर ठीक है। लेवी व्यवस्था में इतने सारे नैतिक नियम हैं, आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि प्रभु ने कितना सोच समझकर लोगों को बताया। अगर किसी का बैल टक्कर मारने वाला हो तो वो व्यक्ति अपने बैल को संभाल के रखे, या अगर उस व्यक्ति को पता है कि उसके बैल टक्कर मारने वाला है और उसका बैल किसी को टक्कर मार दे तो वो आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि उसको पता है उसका बैल टक्कर मारने वाला है। हमारे यहां इतनी गाय सड़कों पर पड़ी रहती हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। यही घटना अगर इजराइल में घट रही होती तो सबकी गाय बैल, कुत्ते बैल, बिल्ली, ऊंट, गधे सब घर में होते। किसी का कुत्ता किसी दूसरे को काट नहीं सकता। इजरायलियों को जीवन जीने का तरीका देख रहे हो आप? अपने सौंफ तक का दसवांश वो प्रभु को देते थे। दसवांश देने का कारण क्या था? दसवांश देने का कारण है कि प्रभु मेरा भरोसा मेरी कमाई पर नहीं है, तुझ पर है। इतनी सारी बातें परमेश्वर ने इजराइल को बोली। प्रभु ने इजराइल को स्थापित किया। इजराइल का कल्चर प्रभु द्वारा स्थापित है। इसका मतलब ये नहीं कि आज इजरायली अगर आपको दारू पिए हुए मिले तो आप भी, चलो भाई पास्टर ने बोला था इजरायली को कल्चर प्रभु का कल्चर है। इजरायली का मतलब बाइबल पढ़ो आप। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी। ठीक है? तो लेवी व्यवस्था का समय, कौन सा समय? लेवी व्यवस्था। उत्पत्ति हो गया, निर्गमन हो गया। निर्गमन में लोग मिस्र से बाहर निकले, कनान, उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। अब सीने पर्वत पर अगर वहां पर उनको व्यवस्था मिल रही है, यानी लेवी व्यवस्था का समय, लेवी व्यवस्था। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताकर फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है? वो ये है,
जब हम तीसरी बाइबल की तीसरी किताब को पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था, तो इस किताब का नाम लेवी व्यवस्था ही क्यों है ना? इसका यहूदा व्यवस्था, शमोन व्यवस्था, रुबेन व्यवस्था, दान व्यवस्था, गाद व्यवस्था हो सकता था, बिन्यामीन व्यवस्था हो सकता था, फिर लेवी व्यवस्था ही क्यों है? आप सब जानते हैं और अभी हमने देखा भी था थोड़ी देर पहले कि लेवी तो राजपद की दौड़ से बाहर हो गए थे नरसंहार करने की वजह से, ये हम सबको पता है ना? फिर लेवियों को प्रभु की सेवा करने का मौका क्यों मिला? क्यों प्रभु ने लेवियों को ही चुनकर अलग किया अपनी सेवा के लिए? किसी को पता है? मैं हाथ देख रहा हूं, आप हाथ उठा सकते हैं। एक भी हाथ नहीं है। आप हाथ उठाए तो सही, क्या पता किसने हाथ उठाया मैंने देखा ना हो। एक व्यक्ति है जिसको पता है। कमाल हो गया, एक ही व्यक्ति है। ठीक है ब्रदर, दो लोग हो गए। आप हाथ नीचे कर सकते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। दो लोग हैं, ये तो चिंता का विषय है सीरियसली। चलिए कोई बात नहीं, ओके, नहीं पता कोई बात नहीं। मूसा ने 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर बिताए। परमेश्वर ने बोला तू मेरे पास आ। परमेश्वर तो सारे इजरायलियों से बात करना चाहता था, पर परमेश्वर जब अपनी महिमा में प्रकट हुआ तो पूरा होरेब पर्वत आग से और धुएं से भर गया, जमीन थरथरा उठी और लोगों ने बोला मूसा हमारे बस की नहीं है प्रभु को झेलना, ऐसा है तू ही जा बात करने के लिए। तो मूसा चला गया बात करने के लिए। अब मूसा को कितने दिन हो गए? 40 दिन। कितने दिन हो गए? 40 दिन। ओके, 40 दिन में परमेश्वर ने मूसा से बात की, 10 आज्ञाएं दी, बहुत सारी बातें बताई, पर नीचे लोगों से सब्र नहीं हुआ। लोगों ने यह कल्पना करनी शुरू कर दी कि मूसा तो मर चुका है, आओ हम अपने लिए एक देवता बना ले। परमेश्वर को तो हम देख भी नहीं सकते, परमेश्वर तो हमें दिखता भी नहीं, चलो अपने लिए एक देवता बना लेते हैं। तो लोगों ने सोना चांदी लाकर दिया, सोना चांदी नहीं सोना लाकर दिया, और सोने से गढ़कर उन्होंने हारून को विवश किया, और विवशता के कारण हारून को एक बछड़ा बनाना पड़ा, और वो बछड़ा सोने का था, और लोग उसके इर्द गिर्द नाचने और कूदने लगे। उसी दौरान मूसा नीचे आया और मूसा ने देखा ये क्या बुरा हाल चल रहा है। मूसा ने क्या किया पता है? मूसा को देखकर लोग डर गए, अपने अपने खेमे में छुप गए, माफी मांगने लगे। तब मूसा ने कहा कौन है जो प्रभु की ओर है? तब सारे लेवी मूसा के चारों तरफ, ध्यान से सुने, केवल लेवी गोत्र के लोग मूसा के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, और मूसा ने कहा अपनी अपनी टांगों पर, अपनी अपनी जांघों पर तलवार लटकाओ, और जो भी खेमे से बाहर निकले या दिखे उसको मार डालो। यह बहुत मुश्किल और बहुत हिम्मत का काम था, क्योंकि सारे के सारे उन लेवियों के भाई थे, कजिन भाई हैं, कोई भी दूर का रिश्तेदार नहीं है, सारे भाई हैं, एक ही दादा का खून है सब में। अब आप मुझे बताओ लेवियों के लिए मारना आसान था क्या? अभी मूसा ने आगे दी है, प्रभु ने आगे दी, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और मैं आपको एक चिन्ह बताता हूं, साइंस उसमें, परमेश्वर ने अगर कहा मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और ऐसा करने की सजा अगर मृत्यु थी, तो आज भी अगर हमारा भरोसा प्रभु के अलावा कहीं भी है तो याद रखना स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना? उस जमाने में अगर प्रभु के अलावा किसी और की उपासना करना मृत्यु दंड के योग्य था, तो आज भी प्रभु के अलावा विश्वास, हल्दी पे रखना, हल्दी लगाएंगे तो अच्छा होगा, मेहंदी लगाएंगे तो अच्छा होगा, टीका लगाएंगे तो अच्छा होगा, मैं अगर राखी नहीं बांधूंगी तो मेरा भाई मर जाएगा, मैं अगर मिठाई लेके नहीं जाऊंगा मेरी बहन के यहां तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। प्रभु के अलावा हमारा विश्वास अगर हमारे बच्चे या नौकरी पर भी गया तो भी हम मृत्यु दंड के योग्य हैं। वो तो अनुग्रह है प्रभु का, इसलिए बचे हुए हैं। ठीक है,
अभी जो जमाना चल रहा है यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह का जमाना चल रहा है, इसलिए हम सब बचे हुए हैं। प्रभु के अलावा कहीं पर भी विश्वास करने का अर्थ है मृत्यु दंड। यानी परमेश्वर इस बात को लेकर साफ है, क्लियर है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। और यह आज्ञा उतनी ही साफ है जितनी आज्ञा यह साफ थी कि तू पेड़ का फल मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? है जी, क्लियर है ना? तो आप ये मत सोचना कि उस जमाने में प्रभु मरवा दिया करता था, आज भी वही सिद्धांत कायम है, आज भी वही सिद्धांत कायम। इसलिए मैंने इतनी बार बोला, शायद 4-5 बार बोला कि दुनिया के रीति रिवाज मसीहत को खा गए हैं, खोखला कर दिया है। मरने के बाद हमें झटका लगेगा कि मैं तो प्रभु के पास पहुंचा ही नहीं, मैं तो दुनिया को खुश करते रहने में लग गया, मैं तो दुनिया को खुश करने में लगा रह गया, मेरा तो मसीह जीवन समाप्त हो गया। इसलिए कह रहा हूं, ये जो आज्ञा है ना, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आप बुआ को खुश करोगे, फूफा का मुंह बन जाएगा, मौसी को खुश करोगे, मौसा का मुंह बन जाएगा। अगर आपको सबको खुश करना है तो आइसक्रीम बेचो, मसीहत को छोड़ दो, क्योंकि आइसक्रीम बेचने वाले के पास बटर स्कॉच भी मिलेगा, वेनिला भी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी भी मिलेगा, कप चाहिए वो भी मिलेगा, कोन चाहिए वो भी मिलेगा, ब्रिक चाहिए वो भी मिलेगी। आइसक्रीम बेचो, छोड़ दो मसीहत, अगर सबको खुश रखना है तो। मसीहत सिद्धांतों का जीवन है, मसीहत कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं है। किसी को अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, किसी को अच्छा बुरा लगेगा कोई बात नहीं, परमेश्वर को कैसा लग रहा है, अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने पवित्र, जीवित और बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आराधना है। लिखा है बलिदान करके चढ़ाने में कीमत चुकानी पड़ती है। बलिदान का जीवन आसान जीवन नहीं होता, सैक्रिफाइस का जीवन चाहिए, कॉम्प्रोमाइज का नहीं चाहिए। ये परमेश्वर ने इजराइल को सिखाया। बच्चों आज्ञा मानो नहीं तो मार डाले जाओगे, प्रभु के पीछे चलो नहीं तो मार डाले जाओगे। आपको बात समझ में आ रही है? वही सारे आत्मिक सिद्धांत आज भी कायम है। जैसे हम बोलते हैं ना, आदम को कि फल खाया मरा तो नहीं, वही सब आज भी चल रहा है। आज आत्मिक रूप से मर चुके हैं पर दिख नहीं रहा, क्योंकि शरीर जिंदा है ना, सांस चल रही है, इसलिए किसी को पता नहीं है कि मसीह कितना मरा हुआ है अंदर से, कितना सड़ा हुआ जीवन है अंदर से। परमेश्वर ने एक कानून दिया, एक व्यवस्था दी, जिंदगी जीने का तरीका दिया, सभ्यता को स्थापित किया, और उस जमाने से लेकर एक नया जमाना शुरू हो गया, वो था व्यवस्था का समय। लेवियों ने वो भारी काम किया, वो भारी चुनौती ग्रहण की और प्रभु की बुलाहट को पहचान कर प्रतिक्रिया की। इसीलिए लेवियों को प्रभु की सेवा करने का मौका मिल गया। वो लेवी जो बहिष्कृत थे, जो आशीष के दौड़ से बाहर थे, उन्होंने चुन लिया कि कोई बात नहीं, जो बलिदान करना है हम सहेंगे, चाहे मुझे अपने ही बच्चे को मारना पड़े, अपने कुटुंबी को मारना पड़े। उन्होंने तलवार लटकाई और मारने के लिए निकल गए। 3000 से अधिक लोगों को मार दिया प्रभु की आज्ञा पाकर। प्रभु की से जलजलाहट, तो प्रभु ने उनको अपनी सेवा के लिए अलग कर लिया। उनको बिठा के मूसा ने व्यवस्था सुनाई, सिखाई, इसलिए वो लेवी व्यवस्था है। ठीक है, डन, ओके। निर्गमन में पूरे 40 साल की यात्रा का वर्णन नहीं दे रखा। निर्गमन में केवल वहां से निकलने की यात्रा का वर्णन है। जब इजरायली लोग निकले तो इजरायली लोगों की गिनती हुई, काउंटिंग। ठीक है, इजराइल में गिनती का बहुत बड़ा महत्व है, काउंटिंग हुई। तो इजराइल के लोग जब निकले तो क्या हुई, उनकी गिनती हुई। 6 लाख आदमी ही आदमी थे। 18 साल से ज्यादा के आदमियों की गिनती थी 6 लाख। उनसे कम की गिनती हुई नहीं, औरतों की गिनती हुई नहीं, उनके दास दासियों की गिनती हुई नहीं, उनके गधे घोड़े कुत्ते बैल बिल्ली चूहे किसी की गिनती नहीं हुई। ठीक है, 18 साल से आयु जिनकी आदमियों की ज्यादा थी, मात्र वो 6 लाख थे। इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है कि 25 से 30 लाख लोग इजराइल की काउंटिंग में थे। अब लेवी व्यवस्था के बाद अगली किताब कौन सी आती है, गिनती। गिनती की किताब का नाम गिनती इसलिए है क्योंकि 40 साल का पूरा वर्णन उन गिनती की किताब में है, उस गिनती की किताब में है। ठीक है, तो मिस्र से निकलने के समय इजरायलियों की गिनती हुई और कनान में प्रवेश करने से पहले इजरायलियों की गिनती हुई।
और उन दोनों गिनतियों के बीच में 40 साल का समय था, इसीलिए गिनती की किताब का नाम गिनती है और उसमें उन 40 साल का वर्णन है। आपको समझ में आ गई बात? आपको समझ में आ गई गिनतियों का नाम गिनती क्यों है? क्योंकि इजरायलियों की गिनती हुई यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्त करते समय, 2 बार इजरायलियों की गिनती हुई। ओके, डन, चले आगे। ओके, अब व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था, लेवी व्यवस्था जो है, गिनतियों की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको हम कल देखेंगे। ठीक है, मेरे पास मैसेज आया कि मेरा वीडियो कट हो रहा है। क्या सब लोगों को मैं साफ साफ दिखाई दे रहा था? बीच में कहीं मैं अटका, टूटा बिखरा, कहीं मेरा हाथ इधर और सर इधर था? नहीं, सब ठीक ठाक था। ओके, डन, बहुत बढ़िया। अब बात चल रही है व्यवस्था की। देखिए, व्यवस्था में बार बार 10 से ऊपर हो चला गया टाइम। ठीक है, चलो एक सेंटेंस बोलकर खत्म करते हैं। व्यवस्था में बार बार बलिदानों के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था इस और इशारा कर रही थी कि एक पवित्र बलिदान का होना जरूरी है, एक सिद्ध बलिदान का होना जरूरी है, और वो सिद्ध बलिदान था यीशु मसीह। ठीक है, यानी अब लेवी व्यवस्था से लेकर बाइबल की सारी किताब, लेविटिकस, नंबर्स, डिटोनमी, जोशुआ, जजेस, रूथ, फर्स्ट सैमुएल, मतलब शमूएल की किताब, उसके बाद इतिहास, राजाओं की किताब, सारे नबियों की किताब, सारी किताब, सारा जो जमाना निकला है वो सारा जमाना व्यवस्था में निकला है। कहां जाके व्यवस्था पूरी हुई आपको पता है? जहां यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से कि अब तो व्यवस्था को पूरा होने दे। बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना ने मना किया, तो यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था में, व्यवस्था के आधार पर इस व्यवस्था को मुझे पूरा करना है तो मुझे बपतिस्मा दे। यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया, यीशु मसीह ने बलिदान के द्वारा व्यवस्था को पूरा कर दिया। ठीक है, यीशु मसीह के मृत्यु दंड तक का जो समय है वो व्यवस्था का समय है। ठीक है, कल हम इस व्यवस्था के समय में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है उनके बारे में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि कल व्यवस्था के समय को हम समाप्त करें। ओके, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आज की क्लास के लिए, धन्यवाद प्रभु कि आज हमने याकूब के बेटों के बारे में सीखा, आज हमने प्रभु यूसुफ के बारे में सीखा, आज हमने मूसा के बारे में सीखा, आज हमने प्रभु लेवियों के बारे में सीखा, और आज हमने व्यवस्था के बारे में सीखा। तू अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे हाथ उठाकर दिल से धन्यवाद करते हैं। जो वायदे तूने हमसे किए प्रभु, हमें मदद कर, हमें ईमानदार रहे ताकि वो सारे वायदे हमारे जीवन में भी पूरे हो सकें। प्रभु, एक मसीही को सिद्धांतों वाला जीवन जीना चाहिए, एक मसीह को मसीहत में कट्टरपंथी एक जीवन जीना चाहिए। मदद कर प्रभु जी कि हम विश्वास में अडिग मजबूत रह सकें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, सैक्रिफिशियल बलिदान द्वारा, बलिदान सहित एक जीवन जीने के लिए मदद कर, सहायता कर, हम दुनिया में घुल मिल ना जाए, मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।